हाय हेलो नमस्कार, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। और वो कहते भी है ना, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। एक जोश सा, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जब पूछा किसी ने चिड़िया से यूं ही कैसे बनाती हो आशियाना अपना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। जी हाँ, आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है। और अब वो चाहे स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन के हम सबके सामने आए, या फिर बन जाए किसी की जिंदगी के विलन, हम तो बस हर बार उनको देखकर कहते हैं, हाय मैं मर जावा, कुछ तो बात है आपके अंदाज में। Yes, I'm talking about Mr. Siddharth Malhotra, who is now the upcoming Shesha of Bollywood. So let's welcome him. बहुत बहुत स्वागत सिद्धार्थ पंजाब केसरी ग्रुप में। अरे कैसे वाह हैं आप? वाह, थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया है आपने और इतनी प्यारे प्यारे शब्द। थैंक यू सो मच, लवली। You deserve that actually. तो शेरशाह बन के बॉलीवुड का क्या फीलिंग आ रही है अभी? बहुत अच्छी फीलिंग है। हम्म। ये मैं कहूँगा मेरी सबसे पैशनेट फिल्म, पैशन प्रोजेक्ट जो आप कहेंगे, वो है। पहली बार मैं एक रियल लाइफ हीरो को पोर्ट्रे कर रहा हूँ हम्म। और हम्म। इसका सफर काफी साल पहले शुरू हुआ था। तो मैं थोड़ा इमोशनली अटैच्ड हूँ इसके साथ। जब तकरीबन 5 साल पहले, आपको तो पता होगा, विशाल बत्रा जी के भाई आए थे, जो कि उनकी परवरिश चंडीगढ़ और पालमपुर में है, पंजाब से काफी पास। तो हम्म। उनसे जब मुलाकात हुई, तो तब जब 5 साल पहले बात हुई, बहुत सारा था, बहुत सारी स्क्रिप्ट थी, बहुत सारा मटेरियल था एक स्क्रिप्ट में बनाने के लिए हम्म। उसको, और एक टीम भी अलग थी। तो आई थिंक हर हम्म। पिक्चर की किस्मत होती है। एक पॉइंट के बाद मेरे को याद है कि मैंने विशाल बत्रा जी से बात करी कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं शायद ये टीम चेंज करूं और किसी और प्रोडक्शन हाउस के वहां लेके जाऊं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये पिक्चर जरूर बनेगी। क्योंकि एक टाइम पे ये भी था क्या कि बात। यार इतना इतना हम्म। वक्त हो गया है, 2 साल हो गए हैं। क्योंकि उनके उनके पिताजी के दो सपने थे कि एक उनके हम्म। बेटे पे एक किताब लिखी जाए और दूसरी की एक हम्म। उनके बेटे पे एक पिक्चर बनी जाए। तो किताब तो वो पहले लिख चुके थे, पिक्चर हम्म। को थोड़े साल लग गए। और जब मैं फाइनली 2.5 साल के बाद इस पिक्चर को धर्मा प्रोडक्शंस के पास लेके गया और करण हम्म। जौहर जी ने हाँ कहा, तो आई थिंक मुझे वहां से पता चली गया कि ये जरूर बनने वाली है। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जी जिस जी, आप तरह से बोलिए। कैप्टन विक्रम बत्रा के जो किस्से हैं वो पूरे देश भर और दुनिया भर में मशहूर हैं, तो जब आपको उनके उनका किरदार स्क्रीन पर निभाना पड़ा, तो कितना वक्त लगा आपको कैप्टन विक्रम बत्रा बनने? जी, आई थिंक मेरी पिछली पिक्चरों में से सबसे ज्यादा मेहनत और एक प्रेप जो आप कहेंगे, वो शायद इस पिक्चर में गई है। क्योंकि आपके पास इतना सारा मटेरियल था समझने के लिए, चाहे वो उनकी फैमिली से बात करना हो, चाहे वो किताबें हों, चाहे वो आर्मी की जो कहानियां हैं। तो हमें सारे पहलू दिखाने थे, झलकियां, बिकॉज आप सब कुछ एक 2 घंटे की पिक्चर में नहीं डाल सकते। तो उसका निचोड़ निकलना था बाहर। तो आई थिंक शुरुआत पहले हुई कि ये अपनी फैमिली में किस किस्म के इंसान थे, किस किस्म के बेटे थे, भाई थे, या बॉयफ्रेंड थे। तो मेरे लिए मैंने, और दूसरा पहलू था कि ये किस किस्म के ऑफिसर थे। तो मैंने इस 2 भाग में इनको डिवाइड कर एब्सोल्युटली। दिया है, अपने जहन में। और पिक्चर में भी प्रिडोमिनेटली हम ये 2 भाग के बीच में ही पिक्चर कहानी बनाते हैं। तो आई थिंक जो पहला भाग है, जो इनका एक वार्म फैमिली पंजाबी बॉय, जो कि बड़े ही स्वीट एंड येट वेरी यारों का यार करके, मतलब अ गुड हार्टेड, ही वाज ऑल हार्ट। जो किसी से बात करते हैं यार, बड़ा अच्छा दिल, बड़ा सही था, दिल का साफ था यस। और हमेशा मुस्कुरा के बातें करता था। तो आई थिंक वो पहलू पे पहले हमने मेहनत करी। उसमें ज्यादा डिम्पल की भी कहानियां थी, उनके पिताजी के साथ भी सीन थे। उसमें मेरे को थोड़ा एडवांटेज था क्योंकि वो भी, हम दोनों एक ही पंजाबी फैमिली से हैं। तो वो थोड़ा हेल्प करता है, चाहे वो एक्सेंट हो या चाहे वो यस। जो आप शब्द यूज करते हैं। और फिर जब आप आर्मी में आते हैं तो वहां पे भी आई थिंक उनकी खास बात क्या थी कि उनका यही एक प्यारा सा और दिल फेक नजरिया तो आता था, पर उसके साथ जब वो मिशन पे जाते थे तो बड़े फोकस थे। और फोकस थे और बहुत ही अच्छे लीडर थे बाय एग्जाम्पल। जैसे जिन 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 लोगों से हम मिले, तो वो सब कहते थे, उनके जो जूनियर्स थे, कि जब बत्रा साहब लीड करते हैं ना, तो हमें बड़ा सुकून महसूस होता था, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड लीडर, की पता है कि हमारा ख्याल रखेंगे बैटल फील्ड पे। क्या बात। आई थिंक वो एक बहुत अच्छी खास बात थी। और इन दोनों पे काफी मेहनत करी।
इमोशनली और फिर फिजिकली बहुत मेहनत गई, चाहे वो आर्मी की ट्रेनिंग हो, आर्मी के रूल्स रेगुलेशंस, आर्मी की हायरार्की, फॉर्मेशंस, गन ट्रेनिंग। हमने बम्बई में पूरी कास्ट के साथ आर्मी के अंदर ट्रेनिंग ली। फिर हम जब कारगिल गए, जो कि बहुत ही मुश्किल टेरेन है शूट करने के लिए, वहां पे हमने रिहर्सल करी, उसका तकरीबन 12,000 फीट या 14,000 फीट की हाइट पे। और तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और लिटरली मतलब काफी मुश्किलों का सामना करते हुए खून पसीना दिया है हमने भी कारगिल के पहाड़ों पे। बट हमें फिर भी रीटेक मिलता था। आई हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर द इंडियन आर्मी, जो बगैर रीटेक के सब करती है और एक्चुअल सिचुएशन में। तो बहुत एक्साइटेड हूँ लोगों को ये पिक्चर दिखाने के लिए अभी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप लोग को रीटेक करने का मौका मिला, लेकिन उनको रीटेक करने का कोई चांस ही नहीं था। बाई चांस भी वो ऐसा सोच नहीं सकते थे। और यही मैं जानना चाहूंगी, जब एक आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म आपने पहनी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई वहां? जी, पहले तो मैं कहूंगा, आई थिंक शायद मैं नहीं या हमारे देश का कोई भी लड़का जब इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनता है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका थोड़ा बिहेवियर, आपकी छाती बाहर हो जाती है, ऑलरेडी पोस्चर बदल जाता है। और ये उनकी रेपुटेशन की बदौलत, उनकी जो पर्सोना है हमारे जहन में, उसकी बदौलत। और मैं ये भी कहूंगा कि मैंने वो यूनिफॉर्म करीबी से देखी हुई है। मेरे खुद के दादू इंडिया से थे। उन्होंने इंडो चाइना वॉर भी लड़ी, और जहां पे उनको इंजरी हुई, जिसकी वजह से उनको रिटायर करना पड़ा। और मैं बहुत ही छोटा था जब वो गुजर गए, बट उनकी सारी जो बिलोंगिंग्स थी उसमें जब मुझे मेजर SK मल्होत्रा दिखता था, तो मैं पूछता था कि ये मेजर कौन है। मेरे को नाम तो समझ आता था, मेजर भी किसी और का नाम है या शायद उनका नाम है। तो यूनिफॉर्म या उनकी छोटी छोटी चीजें हमने देख रखी थी। तो एक फैमिली कनेक्ट भी है। मेरे कजन्स हैं, मेरे और फैमिली के लोग हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन करी। मेरे डैड भी एक नेवी में, उसी जो मर्चेंट नेवी और आर्मी के बीच, आई थिंक शायद 70s में या 80s में ये दो ऑप्शंस होती थी नॉर्थ इंडियन बॉयज के पास, जो कि सेम प्रॉब्लम विक्रम बत्रा की कहानी में भी है। कि वो भी टाइम पे कि यार मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करूं। तो वो भी बहुत सिमिलैरिटी है हमारे हिस्ट्री के बीच में। तो मेरा तो क्या, हम तो एक्टर बन गए, तो मेरे घर वाले सिर्फ खुश है कि एक प्रिटेंड आर्मी ऑफिसर तो बना, चाहे नकली से पर्दे पे कुछ तो दर्शाएगा। तो आई थिंक डेफिनेटली एक यूनिफॉर्म का रुबाब है, एक वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाते हैं। और मैंने कोशिश करी कि इस पिक्चर में हम उस एक सोल्जर के सारे पहलू दिखाएं, हल्की हल्की झलकियां से, कि कैसे वो अपनी फैमिली से डील करेगा, कैसे वो स्ट्रेस में शायद अपने लव्ड वन से बात करेगा, या कैसे वो बैटलफील्ड में अपने जो उसके साथ कॉमरेड्स हैं उनका ख्याल रखेगा। तो आई थिंक हमने वो सारे पहलू दिखाए, और लोगों को शायद फिल्मी लगे, बट ये हम पिक्चर देखने के बाद आपको वर्बेटम दिखा सकते हैं कि ये सब चीजें असल में हुई। विक्रम बत्रा जी ने ऐसे ही बर्ताव किया था, बैटलफील्ड में हो या अपने घर वालों के साथ हो। तो मैं चाहता हूं कि वो असलियत, और चाहे उनके डायलॉग्स हो, लोगों को लगेगा ये डायलॉग्स हमने बनाए हैं, पर ये डायलॉग्स उन्हीं के हैं, कि या तो मैं तिरंगे में के आऊंगा, या ये दिल मांगे मोर जो डायलॉग है, जो कि मैं एक आइकॉनिक लाइन बन गई थी 90s में। तो आई थिंक ये इनकी कहानी में इतना कुछ है, क्योंकि वो शायद खुद इतने बड़े फिल्मी फैन थे या पिक्चरें देखते थे। उनका अंदाज ऐसा था कि वो विक्रम बत्रा जी स्ट्रेस में भी इतने कॉन्फिडेंस से अपने सीनियर्स को या अपने सबऑर्डिनेट्स को चीजें दर्शाते थे कि आप सोचते थे यार ये इतने स्ट्रेस में कौन बोल सकता है अपने सीनियर को कि ये दिल मांगे मोर सर, ये दिल मांगे मोर। पर यही उनकी खास बात थी कि उन्होंने कभी भी डर को अपने ऊपर भारी नहीं होने दिया। एब्सोल्युटली। और यही कॉन्फिडेंस, ये जज्बा हमें आपके अंदर भी नजर आता है जब जब हम आपको स्क्रीन पर देखते हैं। अरे सो स्वीट, शुक्रिया। वही इंटेंशन है। मैं कहूंगा मैं इतना नर्वस हूँ क्योंकि अभी तक विक्रम बत्रा जी की फुल फैमिली ने ये पिक्चर नहीं देखी, और हमेशा इतने साल हो गए इसको बनाने में, और हमेशा विशाल को वही कहता हूँ कि व्हेन कैन आंटी सी इट, कब देख सकते हैं आपके पेरेंट्स। कि मैं जब भी उनको मिला हूँ और मैं शूटिंग पे गया हूँ, मैं और नर्वस हो जाता हूँ, बिकॉज
क्योंकि हमारे लिए एक शायद एक या दर्शक जब देखेंगे एक कमर्शियल पिक्चर है, किसी की कहानी है, हाँ बट उनके लिए एक कमर्शियल पिक्चर नहीं है, उनके लिए ये उनकी कहानी है, उनके बेटे की कहानी है, उनकी भाई की कहानी है। तो आई थिंक और जिस किस्म से उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई हम सबकी फ्रीडम के लिए, और वो अलग ही फीलिंग है। आई होप कि उनको इंशाल्लाह पसंद आए और लगे कि हमने उसको एक बहुत ही सही तरीके से और सही इंटेंशन से दर्शाया है। अच्छा, आपने अपनी लाइफ में अपने लाइक एज एन रियल लाइफ में बहुत सारे हीरोइक किरदार किए हैं। जब हम कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करते हैं तो ही इज द रियल हीरो ऑफ द नेशन, ऑफ द कंट्री, एंड बहुत सारे लोगों की निगाहें हैं इस फिल्म पे, खास करके आप पे। तो आपने फाइनल कट देखा है फिल्म का? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमने हमने पिक्चर देखी है। हमने वी आर ऑल वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद द फाइनल वर्जन, क्योंकि हमारे पास, जैसा कि मैं कहूँ, इवन स्क्रिप्ट लेवल पे इतना कुछ था दिखाने के लिए इनकी कहानी में। बहुत मुश्किल हो जाता है आपको उसको एक निचोड़ दिखाने के लिए। तो फिलहाल अभी तो सिर्फ ट्रेलर बाहर निकला है और लोगों को पसंद आ रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब फैमिली देखे या पूरी दुनिया देखे और उनको ये सेम जज्बा और सेम फीलिंग और उनकी उनकी एक असल पर्सनालिटी देखे। हमारी इंटेंशन या मेरी इंटेंशन हमेशा रही इस पिक्चर में कि इसको एक कमर्शियल एंगल से ना, एक इमोशनल एंगल से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, क्योंकि Obviously. आपको ये मौका बार बार नहीं मिलता है और आप एक ऐसे शख्स की कहानी डिटेल में बार बार नहीं दर्शा सकते। ये एक असल हीरो की कहानी है, तो लोगों को वो असलियत दिखे, लोगों को उनकी एक एसेंस समझ आए कि क्यों और किस लिए, किस वजह से उन्होंने अपनी जान कुर्बान करी। तो मेरी इंटेंशन वही है कि लोग इसको एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और होपफुली इससे इंस्पायर हो, स्पेशली द यूथ। मुझे लगता है कि इसमें यूथ के लिए इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि हम सब जब 23-24 साल की उम्र के थे, क्या हमें इतने, हम एक ऐसी कोई चीज के लिए इतने पैशनेटली ड्रिवन थे या इन्वॉल्व थे, या हमारी जो जो फोकस था सबके लिए था कि नहीं। आज की मैं यूथ से यही सवाल पूछना चाहूंगा कि एट 23-24 डू यू फील पैशनेटली सो स्ट्रांगली अबाउट समथिंग इन योर लाइफ, यस और नो? बिकॉज ये सिर्फ 24 साल के थे जबकि इन्होंने अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो आई थिंक एक इंस्पिरेशन फैक्टर है फॉर द यूथ, एंड होपफुली वो उससे मैसेज उठाए, हमारे आर्म फोर्सेस के लिए भी सही, या अपनी असल जिंदगी में भी शायद इस मैसेज को यूज करें और एक फोकस और एक पैशन से अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चुने। वैसे हमारी बॉलीवुड में भी कई सारी मूवीज बन चुकी हैं जो आर्मी पे बेस्ड हैं, फौज को लेकर बनाई गई हैं, कारगिल वॉर के ऊपर भी बन चुकी हैं। हमने एलओसी में देखा, अभिषेक बच्चन ने कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार किया था, बहुत ही अच्छे से उन्होंने निभाया था। तो अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको आपके कौन से फेवरेट हीरो रहे हैं एज इन द कैरेक्टर, अगर फौज की बात करते हैं, फौज पे बनने वाली मूवीज की बात करते हैं? जी बिल्कुल, हाल ही में रिसेंटली कितनी अच्छी अच्छी पिक्चरें बनी है। आई थिंक उरी बहुत ही अच्छी पिक्चर थी जो इंडियन आर्मी, जो हमारी आज की इंडियन आर्मी के ऊपर बनी। और जो बचपन के अगर आप पूछें तो बॉर्डर मुझे याद है, दिल्ली में मैंने बड़े थिएटर में देखी थी। चाहे सनी देओल जी हो या उनकी पूरी कास्ट, सुनील शेट्टी जी हो, अक्षय खन्ना जी के गाने, उसके कितने डायलॉग्स मैं कहूँगा। उसमें सबसे अच्छा आई थिंक एक थॉट था, वो कोई खत पढ़ रहे हैं कि सरहद के इस पार भी और सरहद के उस पार भी हम जैसी दिखते हैं, हम जैसी भाषा बोलते हैं, तो फिर लड़ाई क्यों। तो उसमें जो जो चीजें उठाई गई मुझे बहुत प्यारी लगी। आई थिंक इवन फरहान मेड एक्सेल्स लक्ष्य। तो आई थिंक एक पिक करना मुश्किल है, पर अगर आप पिक करें जिससे जो मेरा पहला इंप्रेशन था वो शायद बॉर्डर था। बॉर्डर क्योंकि मैं सबसे छोटा था, वो मेरा पहला इंप्रेशन था एक इंडियन आर्मी के ऊपर पिक्चर देखने का दिल्ली में। आई थिंक मैं शायद 13-14 साल का होऊंगा या 15 साल का होऊंगा जब बॉर्डर आई थी। तो आई थिंक बॉर्डर वुड बी माय फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ इंडियन आर्मी फिल्म। अच्छा, वैसे आपके जो आइडल हैं मिस्टर शाहरुख खान, उन्होंने भी लाइक फौजी से ही अपना करियर शुरू किया था और उसके बाद उन्होंने आर्मी फिल्म में आर्मी ऑफिसर की भूमिका, इंडियन एयरफोर्स में उन्होंने वीर ज़ारा में काम किया था। तो उनसे भी कुछ रेफरेंसेस मिले? जी बिल्कुल, फौजी में जो उन्होंने अपने वहां पे पहली बार हमने उनको वहीं देखा उस टेलीविजन पे। और वो अभी भी बड़ी फॉन्डली उसको याद करते हैं, उसके किस्से सुनाते हैं। एंड बिल्कुल उनकी जो जो उसमें इनोसेंस थी, या अगेन जो
एक चार्मिंग वे था। उसमें एक्चुअली काफी सिमिलैरिटीज भी है विक्रम बत्रा और उसमें, अगर आप ढूंढना चाहे तो, जिनको समझ आए। तो डेफिनेटली ये सब चीजें मेरे जहन में थी जब हम ये पिक्चर कर रहे थे कि आप उसमें से क्या उठा सकते हैं और क्या चीजें दिखा सकते हैं। बट हाँ, बिल्कुल, शाहरुख जी ने जो शुरुआत करी फौजी से, वी आर ऑल बिग फैंस एंड हमेशा शाहरुख सर को सलाम। कैप्टन विक्रम बत्रा की अगर हम बात करते हैं तो उनकी लव लाइफ भी काफी चर्चा में रहती थी। उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में वो मिले थे अपनी बिलवेड से, है ना? तो मैं सिद्धार्थ से पूछना चाहूंगी, सिद्धार्थ का अपनी लव लाइफ के बारे में क्या ख्याल है? कैसी लड़की चाहिए सिद्धार्थ को? अरे मुझे कैसी लड़की चाहिए? मेरी माँ भी ये सवाल मुझसे पूछती रहती है और शायद आई थिंक मेरे जहन में ऐसी कोई एग्जैक्ट मेक या लड़की या ऐसी नहीं है। फिगर ऐसा नहीं है। कनेक्ट हो, जब वो कनेक्ट होना है वो होगा। मैं जरूर उस घर या परवरिश से आता हूँ जहाँ पे मैं शादी में बिलीव करता हूँ, बट मैं उसको या फोर्स या उसके बारे में इतना सोच नहीं रहा। वो जब होनी होगी तब होगी। So what are your expectations from Shersha at the end? I want to. Oh wow. Well, पहले तो जैसा कि मैंने कहा, मैं इसको एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा। आई फील जब लोग हमारी इंटेंशन देखे, विक्रम बत्रा जी की के सैक्रिफाइस को समझे, उनके सैक्रिफाइस से इंस्पायर हो और उनकी लेगेसी से इंशाल्लाह बढ़ते रहे। मेरी इंटेंशन वो है, जब लोग पिक्चर से देखने के बाद दे फाइंड, उनको चाहे इंडियन आर्मी की इज्जत हो या उन्होंने सैक्रिफाइस किया है उसकी इज्जत करें, या हमारे जो आज के जवान हैं उनकी इज्जत करें। कि हम जो आर्टिकल पढ़ते हैं एक पेपर में कि कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बॉर्डर पे, वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो असली में कोई वहां पे सरहद पे खड़ा है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, रोज लड़ रहे हैं। तो आई थिंक वो अवेयरनेस और वो रिस्पेक्ट मिले एंड होपफुली उनकी फैमिली को पसंद आए। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं और बाकी लोग एंटरटेन हो तो और भी बढ़िया है। डेफिनेटली अपने व्यूअर्स से मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि सरहद पे जो सैनिक हैं, जो फौजी हैं, वो लड़ाई लड़ते हैं दिन रात, अपने जो नींद है उसको वो खोते हैं, तभी हम अपने घरों में आराम से सो पाते हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर टॉकिंग टू अस। लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच शेरशाह एंड मुझे पूरा यकीन है कि आप इसमें एकदम दमदार नजर आने वाले। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। So sweet. Thank you so much. Lovely chatting with you.